वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज हम जो है कुकिंग नहीं, आज हम जो है जा रहे हैं कहीं। तो जी मैंने ये कपड़े प्रेस करके रखे हुए हैं। हम जा रहे हैं अपनी आंटी के घर जा रहे हैं। आंटी ने नया मकान बनाया और हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो बस फटाफट से हम काम ख़त्म करके, और लाइट का जो शेड्यूल है वो आजकल डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने कपड़े पहले ही प्रेस करके रख लिए और सफाई करके तो हम निकलने लगे हैं। और मनाल के भी हम कपड़े जिनसे जाके देखते हैं वो उसने क्या पहनना है उसको भी साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि दोनों जाएं तो बहुत मज़ा आता है। और आंटी कब का हमारा वेट कर रही है, पता नहीं कब आना है कब आना है। तो हम फिर ये नीचे चल के फिर आपको मनाल से भी मिलाती हूँ, ठीक है। चलिए जी हम जल्दी जल्दी से अब सफाई कर लेते हैं। देखिए कितना गंद डाला है इन्होंने भी कितना गंद डाला है। इनका भी सारा पिंजरा साफ करना है। सुबह मैंने दाना इनका चेंज किया है, ये दाना निकाल के मैंने रखा है। ये बड़ा ही गंद डालते हैं। ये खाते तो काम छोटे से पिट्ठू वाले, लेकिन काम करते हैं बड़े बड़े। हाँ कम खाते हैं लेकिन ज़्यादा गंद डालते हैं। हाँ गंद बड़ा डालते हैं। और भी आएगी। तो ये हमारी हारो भी बहुत गंद डालती है। ये हारो 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 तो यहाँ पर जी मैं अब नीचे आ गई हूँ। तो नीचे भी सफाइयाँ शुरू हैं पूरे ज़ोरों शोर से। तो हेल्पर जो है नीचे सफाई कर रही है, तो मैं भी कुछ अपनी तैयारी कर ली, क्योंकि आप ही ने तो तैयारी करके रखी है, अपनी कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। तो लाइट का कोई पता नहीं कब चली जाती है कब आती है, आजकल इस तरह का ही कोई मौसम है। तो मैं अब कपड़े देख रही हूँ कौन से पहनूँ, क्योंकि वेदर इस तरह का है कि कोई समझ नहीं आ रही कि सर्दी के कपड़े पहने या गर्मी के कपड़े पहने। तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैं तो अपने कपड़े भी इसलिए प्रेस नहीं कर रही। तो कुछ मैंने सर्दी के रख लिए प्रेस करके, 1-2 सूट, और 2 सूट मैंने गर्मी के रख लिए हैं। तो जब भी कोई पहनना पड़े तो निकाल के हम पहन लें। तो मैं तो कॉटन का ही सूट पहन रही हूँ। आप ही ने थोड़ा सा गर्म निकाला है सूट जो है ना, तो मैं ये पहनूंगी, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत गर्मी लगती है। सर्दी आई तो है लेकिन सही तरह से नहीं आ रही सर्दी। तो अभी हम यही पहनेंगे। कैप्री पहनूंगी वाइट। तो चले जी हम चीज़ें अपनी निकाल लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम फिर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अगर निकाल के आप रख लेते हो ना तो फिर रेडी होने में तो 2 मिनट लगते हैं। पैकिंग मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ और उसके बाद अपनी सुबह में सारी चीज़ें निकाल के रख लेती हूँ, तो फिर मैं रेडी रहती हूँ। यहाँ पर ना मुझसे चाबी नहीं लग रही, कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप वीडियो बना रही होते हो तो काम जो 1 सेकंड में होता है उतना लंबा हो जाता है। तो बस कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा, तो यहाँ पे चाबी नहीं लग रही मुझसे। तो यहाँ पे फिर मैं निकालूंगी बैग। पूरी अलमारी में मैसी हुई है अलमारी, मेरी थोड़ी सेट करने वाली है, तो वो भी मैं करूँगी। तो अब बैग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैरून बैग निकाल तो लिया, लेकिन बाद में मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, मैंने क्या करना है इतना बड़ा बैग। तो फिर बाद मैंने चेंज कर लिया था, मैंने छोटा बैग ले लिया था। तो जूते भी मैंने निकाल लिए हैं। और अब थोड़ा सा मेकअप क्या, बस हल्का सा क्रीम के ऊपर मैं कुछ पाउडर लगा लूँगी, और छोटी मोटी चीज़ें ये मैं निकाल के अपनी रख लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही लगाती हूँ। लिपस्टिक है ना, अंजला ने मेरी लिपस्टिक ख़राब की है। तो वो छोटी थी तब वो मेरे कमरे में आया करती थी ज़्यादा ना मेकअप के लिए, और खुद ही निकाल के खुद लगाया करती, उसने तोड़ दी थी। और बाकी कुछ मेकअप ना, मेरे जेठ की शादी थी तो वहाँ पे मुझ पे गिरा था, तो पाउडर हाइलाइटर वगैरह सारा मुझसे ना टूट गया। ये जो पाउडर है ना कम्पैक्ट, ये मेरा नहीं है, मेरी नंद का है। तो मैं अभी नया लूँगी, कितनी दफ़ा के, लेकिन तो ये भूल जाता है कि मैंने ये चीज़ें लेनी है। तो उसके बाद ये टिंट लगा लूँगी मैं अच्छा सा। ये लिप टिंट है, लेकिन मैं चिक्स पे भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी हम रेडी हो गए हैं। तो आप ही कह रहे थे कि आओ तुम भी सामने अपने कपड़े दिखाओ दो ऐसे ना। तो हम रेडी हैं, पीछे से मेरे हस्बैंड ने आके हमें डरा दिया।
तो बस हम रेडी हैं जाने के लिए। तो आप ही तो चादर लेके आ गई हैं, तो मैं यहाँ पे बुर्का पहनूँगी, नकाब वगैरह कर लूँगी, तो उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे क्योंकि फिर जल्दी वापस भी आना है। तो जैसे ही हम तैयार हुए तो अम्मी का भी प्रोग्राम बन गया था कि मैं भी जाऊँगी क्योंकि हम अम्मी की ही बहन के घर जा रहे थे ना, तो उनके घर जा रहे थे। तो अम्मी कह रही थी मैं भी साथ चलूँगी। तो बस हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं, तो आप ही अपने कपड़े दिखा रही हैं, तो बस हम निकलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ हम जो है तैयार हो चुके हैं। मैंने सिंपल सा करंडी का सूट पहना था, साथ पिंक कलर के मेरे मैच हो गए थे शूज़, वो मैंने कैरी किए है। और साथ में जॉब पे जाती हूँ तो मैं बड़ी चादर लेके निकलती हूँ। और ये देखिए कितने प्यारा सा जो है ना मेरा ड्रेस है, और सिंपल से है। तो हम इधर से अब निकलने लगे थे। साथ हमने जो है ना हमारी सासू माँ भी गई थी, लेकिन हम जो थे बाइक पे गए थे। और जाते जाते बहुत ही हमने आपस में गपशप की, और बहुत ही मज़े का जो है बाहर मौसम था, स्टार्ट है जैसे जैसे सर्दी का, तो बहुत ही मज़े का मौसम था और जाने का बहुत मज़ा आया। और ये रास्ता बहुत ही मज़े का था, आते जाते हुए लोग जो थे। गर्मी में ये था ना कि बस भागे जाओ, लेकिन ये मौसम इस तरह का था कि बंदा कह रहा था कि नहीं थोड़ा सा और जो बंदा ट्रैवल कर ही ले। और फिर क्या हुआ कि हमने जो है ना रास्ते में सोचा कि चलो कुछ लेकर चलते हैं आंटी के घर। तो ज़ाहिर कहीं जाओ तो बंदा को कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। तो फ्रूट की जो थी पूरी ट्रालीज देख रहे थे कि इस पर क्या क्या लगा हुआ है, और रेट्स भी बहुत काफ़ी फ्रूट्स के हाई थे। तो हमने सबके सेम ही होते हैं, जहाँ जब भी फ्रूट्स वाली रेडी लगी होती है ना सेम ही होते हैं प्राइस। तो हमने फिर जो था इधर से हमने कुछ फ्रूट ले लिया, अमरूद लिया, एप्पल लिया, जो भी था हमने लेके। तो फिर हम जो थे आंटी के घर चले गए। और यहाँ पर तो फ्रूट्स देख रहे हैं आप, हर जगह हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से रेडी लगाई होती है। तो फ्रूट इस तरह उन्होंने सेट किए होते हैं, हाथ ही लगाने देते। तो कह रहे भाई जी हमारी वो जो है ना ये सेट किए हुए एप्पल ख़राब हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अच्छा, तो उसने क्या किया कि सारे एप्पल उसने ना, पहले मैं देख रही थी कि कैसे देता है, तो उसने सारे एप्पल उस पर ना ख़राब डाल दिए। तो फिर मैंने ना एक एक करके सारे बाहर निकाले, तो वो उसको बड़ा गुस्सा आया मेरे पे ना। तो फिर मैंने अमरूद लिए, सीज़न है तो वो अमरूद नहीं आए थे, तो बड़ा ही मेरा तो दिल किया, तो हमने कहा जाके काट के भी खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा हमें। तो आंटी है ना अपनी, तो उनके साथ जो है ना हर मना जाने का मज़ा आता है। तो ये हम आंटी के घर पहुंच चुके हैं। आंटी ने नया घर बनाया था, तो हमने कहा चलो उनके घर देखने चलते हैं, घर भी देखेंगे और जो है ना मज़ा भी करेंगे, और जो है ना मौसम भी इंजॉय करेंगे हम। तो ये आंटी ने जो है नया घर बनाया, ये किचन था, हम देख के बड़े सरप्राइज़ हुए। थोड़ी सी जगह में इन्होंने बहुत ही अच्छा घर बना लिया था। तो ये आंटी का रूम है, और आंटी सोई हुई थी जब हम गए। तो आंटी को उठाया तो आंटी बड़ी सरप्राइज़ हुई कि हाँ जी कैसे आ गए हो। तो ये हमने अमरूद काटे, फिर इसके ऊपर हमने मसाला डाला और नींबू डाला, बड़ा ही मज़ेदार था ये। तो आंटी ने फिर समोसे मंगवा लिए। समोसे बहुत ही उधर के बहुत ही लजीज, बहुत मज़े के होते हैं, और आंटी को पता है हमें बहुत इसका मज़ा आता है, तो आंटी ने फिर वही मंगवा लिए थे। तो फिर हमने जो है ना समोसे मज़े से खाए, और साथ जो थी कोल्ड ड्रिंक भी थी, लेज़ थी, हर चीज़ जैसे मेहमान चाहता है बंदा तो हर चीज़ जो मिलती है तो अवेलेबल होती है। हम घर में तो खुद ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो आंटी हैं तो हम उधर जाके खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, अपने घर वाला ही काम होता है सारा। तो ये हमने फिर लेज़ भी निकाली, समोसे निकालिए, सबको हमने शेयर भी किए, सबको सर्व किए, और ये हम खा रहे हैं अब। ये है जी, ये आंटी का बेटा है, तो बेटे ने कभी हमने कहा चलो आ जाओ तुम भी हमारे साथ मेहमान बन जाओ, इसको शर्म आ रही है तो ये शर्म खाता खाता जो साथ समोसा भी खा रहा है। तो ये हमने फिर जब खा लिए तो हमने कहा चले आंटी के साथ बर्तन भी वॉश कर देते, ये ना हो कि आंटी का एक बस खाया पिया गिलास थोड़ा गए। हमने इस तरह का काम कोई नहीं किया, हमने साथ ही सारे उनके बर्तन वॉश कर दिए। और ये जो है मनाल जो है वो बर्तन वॉश कर रही थी, मैंने कहा चलो छोटे बंदे काम करते हुए अच्छे लगते हैं, तो फिर हमने ये इनके लगा दी। तो फिर हमने पूरा तो जी हम फिर घर वापस आ गए। तो वापस आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने बनाए थे चने चावल, क्योंकि जल्दी बन जाते हैं। चने मैं भिगो के गई थी सुबह में, तो चने चावल हम बना लेते हैं। और उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वहाँ से, जब वापस आए ना थोड़ा सा भी सफ़र कर लो तो शायद बीपी का मसला क्या है, तो साथ में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए चाय गुड़ वाली, मसाले वाली, क्योंकि मुझे मसाला चाय टी जो बहुत पसंद है। तो उसमें मैंने सौंफ डाली है, लौंग डाला, दालचीनी और गुड़ की चाय मैं बनाऊँगी।
तो चाय को एंजॉय करें आप भी साथ मेरे। पर जी हमारी चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, तो आ जाए आप लोग भी पी लें। गुड़ वाली चाय बहुत मज़े की बनी थी। तो चाय शायद पी थी, साथ में खाना बना रही थी, तो खाना भी हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो वो तो हम बाद में खाएंगे, तो मैंने आपके लिए प्लेट लगा दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।